वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा चीन के दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म चीन के दौरे के पहले मरहले में शेंज़ेन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म जदीद IT कंपनियों का दौरा और फोरम में शिरकत करेंगे। चीन के शहर शेंज़ेन में बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों के लिए पाकिस्तानी वफ़द की आमद। 79 पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदे चीनी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि CPEC के दूसरे मरहले में चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों की शराकत दारी से सरमायाकारी और बरामदात बढ़ेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजाएं कलअदम करार दे दी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत की अपीलें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। साइफर केस में बानी PTI ने जुर्म सरजद किया, वो कसूरवार हैं। बानी PTI ने दुनिया के सामने साइफर के मवाद को डिस्कस किया। केस के सही होने में कोई शक नहीं। किसी चीज़ का सियासी तौर पर फ़ायदा या नुकसान अलहदा चीज़। केस के बैरेट सियासी नहीं होते। केस के ट्रायल में कोई बेज़ाब्तगी या जल्दबाजी हुई तो रिमांड होना चाहिए था। बानी PTI ने सियासत में आगे बढ़ना है तो सियासतदानों से मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि साइफर केस बढ़ गया। इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अरसा अंदर रखा गया। इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? ये केस किसने बनाया था? उन लोगों को सजा दिला के अब दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया, इस केस के बारे में गलत गवाहियां दी और इस केस के बारे में पूरी कौम को गुमराह किया। हम उनसे हिसाब लेंगे। साइफर केस में बानी PTI को नाहक कैद में रखने का जवाब कौन देगा? साइफर केस बनाने वालों, इसको गलत रंग देने वालों और झूठी गवाहियां देने वालों को सजा दिलवा कर दम लेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का फिर जारहाना अंदाज। वफाकी हुकूमत बजट में हमारा हिस्सा नहीं रखेगी तो दमादम मस्त कलंदर होगा। हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो भरपूर रद्दअमल आएगा। हम पैसे मांगते हैं तो कहते हैं हमारा रवैया ठीक नहीं। हमें पैसे नहीं दिए जा रहे तो बताया जाए पैसा आखिर किधर जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का असम्बली में इजहार ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में इजाफी मखसूस नशिस्तों के केस की समात आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट समात करेगा। सुन्नी तहत काउंसिल ने मजमूई तौर पर 77 नशिस्तें दीगर जमातों को देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। मुतनाज़ नशिस्तों में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें शामिल हैं। कोई सियासी जमात आइन के तहत इजाफी मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक़ी नहीं लगती। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। CDA के खिलाफ PTI की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। अदलिया मुखालिफ बयान पर MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। अदलिया और जजेस के अख्तियारात और साख बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिलखसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी चाहता हूँ। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल का बयान हल्फी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि बानी PTI से मुतालिक मामला पाकिस्तानी अदालतों पर छोड़ते हैं। हम पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इल्जामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपने कवानीन के तहत फैसले करेंगी। गजा जंगबंदी के सवाल पर कहा कि पेशकश इजराइल की तरफ से आई। जंगबंदी की तजवीज़ अमरीका, मिस्र और कतर की मुशावरत के साथ तैयार की। जंगबंदी की पेशकश पायदार अमन का सबब बनेगी। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग।
आंधी और बारिश ने स्पीड पकड़ती गर्मी को ब्रेक लगा दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चे जाम भाग, 8 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी गर्द आलूद हवाएं और हल्की बारिश। गुजरांवाला, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, शेखपुरा, ननकाना साहब, सांगला हिल में भी बादल बरसे। पंजाब और बालाई केपी में आज भी बारिश की पेशगोई। सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा ट्रेनिंग सेशन भी बारिश के बायस मुतासर। डैलस के ग्रैंड पर प्री क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस की सहूलियात के दम दस्तयाबी। बारिश के बायस पाकिस्तानी बैटर्स ने इंडोर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। कोयटा के इलाके यूसी संजीदगी में कोयले की कान में दम घुटने से 11 अफराद चल बसे। लाशें निकाली गई। मरने वालों में 9 मजदूर, 1 ठेकेदार, 1 माइन मैनेजर शामिल। जाम भाग तमाम अफराद का सवाद से ताल्लुक। इंतजामिया ने हादसे का शिकार कान को सील कर दिया। हादसे की तहकीकात शुरू। शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। आज सुनाए जाने का इम्कान। मुजफ्फराबाद की अदालत में केस की समाअत। अहमद फरहाद को जमानत पर रिहा ना किया जाए, अभी मजीद तफ्तीश की जरूरत है। शायर अहमद फरहाद ने सोशल मीडिया के जरिए इश्तियाल देने की कोशिश की। अहमद फरहाद की सेहत बिल्कुल ठीक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। इस्लामाबाद से मुंतखब अरकान कौमी असम्बली का इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की गैर जानिबदारी पर एतराज़। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें जमा करा दे। दरख्वास्त दहिंदगान में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज और अंजुम अकील शामिल। मौजूदा ट्राइब्यूनल से मुतमईन नहीं, खदशा है इंसाफ नहीं मिलेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल जजेस को तब्दील करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन आज लीगी अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। भारत में लोकसभा इंतखाबात, वोटों की गिनती का अमल जारी। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को 293 नशिस्तों पर लीड हासिल। ऑपोजिशन जमात को 88 नशिस्तों पर बरतरी। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक समाजवादी पार्टी 34 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की 22, तेलुगु देशम को अब तक 15 सीटें मिली। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अब तक 4 सीटें हासिल। महाराष्ट्र में एनडीए को 29, ऑपोजिशन इत्तेहाद को 19 नशिस्तें मिली। वेस्ट बंगाल में बीजेपी 23 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। मकबूजा कश्मीर में हुकूमती और ऑपोजिशन इत्तेहाद 2-2 सीटों पर फातेह। आंध्र प्रदेश में एनडीए 18 नशिस्तों के साथ आगे। गजा इसराइली मजालिम की इंतहा है। रिफाह में बोरिज और नसीरात कैंप में बमबारी से 13 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 350 से ज़ायद जख्मी। गजा जंग में शहदा की मजमूई तादाद 36,479 हो गई। 82,777 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। अमेरिका में कहीं बारिश तो कहीं बगोलों से तबाही। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू। शोलों ने 12,000 एकड़ रकबे को जलाकर राख कर दिया। दर्जनों फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। तेज हवाओं की वजह से आग मजीद फैलने लगी। मुतासरा इलाकों से शहरियों का इनखला।